नमस्कार दोस्तों, रूबी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे हर दुखी व्यक्ति को एक बार जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपने दुख को समझें और उससे मुक्ति पाएं। अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या मन में बोझ महसूस कर रहे हैं, तो यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको एक नई दिशा दिखाएगी। किसगोतमी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला थी जिसका नाम किसगोतमी था। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन उसका इकलौता बेटा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसगोतमी का दिल टूट गया। वह अपने बेटे के मृत शरीर को लेकर गांव के हर कोने में दौड़ने लगी, यह सोचते हुए कि शायद कोई उसकी मदद कर सके और उसके बेटे को वापस जीवन दे सके। वह हर किसी से पूछ रही थी, क्या कोई मेरे बेटे को फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। आखिरकार किसी ने उसे बताया कि उसे भगवान बुद्ध के पास जाना चाहिए। किसगोतमी उम्मीद के साथ बुद्ध के पास गई और उनसे प्रार्थना की, भगवान कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। किसगोतमी उत्सुक हो गई, क्या काम भगवान? बुद्ध ने कहा, तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसगोतमी जल्दी से गांव में हर घर पर दस्तक देने लगी। वह हर किसी से सरसों के दाने मांगती और पूछती कि क्या उनके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन हर घर से उसे यही उत्तर मिला कि वहां किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। धीरे धीरे किसगोतमी को समझ आया कि मृत्यु एक ऐसी चीज है जिससे कोई नहीं बच सकता। यह हर परिवार का हिस्सा है। वह वापस बुद्ध के पास आई। अब उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, भगवान मैं समझ गई हूँ, मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही कहा, मृत्यु अटल है। जीवन में दुख आता है, लेकिन इसे स्वीकार करने से ही हम शांति पा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और मृत्यु को स्वीकार करना ही शांति और मुक्ति का मार्ग है। यहाँ 10 कारण बताए गए हैं कि बुद्ध की इस कहानी को दुखी व्यक्ति को क्यों सुनना चाहिए और इसे सुनने से क्या सीख मिलती है। 1. मृत्यु और जीवन का स्वाभाविक नियम समझना। यह कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण कदम है। 2. दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाना। किसगोतमी की कहानी यह बताती है कि दुख को सहन करने का तरीका इसे गहराई से समझना और इसे जीवन के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना है। 3. समानुभूति विकसित करना। इस कहानी से यह एहसास होता है कि दुनिया में हर किसी ने किसी न किसी रूप में दुख झेला है, जिससे हमारे भीतर समानुभूति की भावना विकसित होती है। 4. मोह से मुक्ति। किसगोतमी का मोह अपने बेटे से था, जो उसे दुखी कर रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोह छोड़ने से ही हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 5. समझ की गहराई। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन सवालों के उत्तर हमेशा सीधे नहीं होते, उन्हें अनुभव और समझ से प्राप्त किया जाता है। 6. शांति प्राप्ति। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार दुख से मुक्ति पाकर व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है, जो किसी भी दुखी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। 7. दुख के सार्वभौमिक अनुभव का एहसास। कहानी बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। दुख एक ऐसी चीज है जो सभी के जीवन में आती है, इससे हम अपने दुख को हल्का महसूस कर सकते हैं। 8. समाधान की ओर ध्यान आकर्षित करना। यह कहानी व्यक्ति को समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढने की बजाय अंदर की ओर देखने की प्रेरणा देती है। 9. विनम्रता और स्वीकार्यता सिखाना। यह सिखाती है कि जीवन में विनम्र रहकर और अपनी सीमाओं को स्वीकार कर हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। 10. आशा का संदेश। अंततः यह कहानी यह संदेश देती है कि दुख के बाद भी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और शांति प्राप्त की जा सकती है, जिससे दुखी व्यक्ति के मन में आशा का संचार होता है। ये कारण किसी भी दुखी व्यक्ति को न केवल अपने दुख को समझने में मदद कर सकते हैं, बल्कि उसे जीवन में शांति और संतुलन की ओर ले जाने में भी सहायक हो सकते हैं।